तो जब बीजेपी नेहरू पे अटैक करती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है नेहरू पे अटैक करते हैं और इसमें वो जब काफ़ी आगे चले जाते हैं तो उन्हें रास्ते में गांधी नज़र आते हैं, गांधी खड़े दिखते हैं और इसी रास्ते में पड़ता है बीजेपी का हिंदू समर्थक, कट्टर हिंदू समर्थक जो जानता है कि मुसलमानों को लेकर गांधी जी का प्यार क्या था और इससे जो है देश को कितना नुकसान हुआ और जिसकी पीड़ा वो अब भी झेल रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं जो है ओवरऑल जो है बीजेपी को दिक्कत होती थी। यही वजह है कि बीजेपी ने जो है महात्मा गांधी से खुद को दूर कर लिया है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। कहानी में एक चिड़िया अपने बच्चे को समझाती है, बताती है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। ये बात मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अपने जाल में विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाते जा रहे हैं और विपक्षी दलों के नेता जो हैं को पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे जो है एक एक कर जो है मोदी की जाल में फंसते जा रहे हैं। और मोदी का जाल क्या है? मोदी का जाल है विपक्षी दल के नेताओं को हिंदुत्व के जाल में फंसाना, उन्हें एंटी हिंदू साबित करना। ये सारे दल जो हैं कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी, आरजेडी, ये सारे के सारे जो हैं हिंदू विरोधी हैं। इनकी जो राजनीति है वो हिंदू विरोध पर चलती है, सनातन विरोध पर चलती है, ये सब जानते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी जो है इसमें जो है जनता के सामने जो है उन्हें ये साबित करते हैं, बताते हैं कि ये देखो ये हिंदू विरोधी है और इसके लिए बाकायदा जाल बिछाया जाता है और उस जाल में ये नेता जो है एक एक कर फंसते जा रहे हैं। और कई जाल ऐसे होते हैं जो उसकी बनावट होती है जाल की, जिस किसी भी चीज़ से वो बना होता है, धागे से या चमड़े के धागे से या किसी और भी चीज़ से वो दिखता है। लेकिन कुछ जाल इतने महीन होते हैं, इतने बारीक होते हैं, इतने अदृश्य होते हैं कि वो दिखते भी नहीं और शिकार जो है उस जाल में फंस जाता है। तो ये जो जाल है नरेंद्र मोदी का, पीएम नरेंद्र मोदी का, वो कुछ ऐसा ही है। विपक्षी दलों को पता भी नहीं चलता कि वो कब इस जाल में फंस गए, नरेंद्र मोदी के बिछाए जाल में फंस गए। इसका एक एग्जाम्पल है ये अभी जो बीजेपी सरकार ने जो ये बिल लाया, विधेयक लाया, विकसित भारत जी राम जी, ये उसी की ओर इशारा करता है, उसी जाल की तरफ। आपने देखा होगा कि ये जो विकसित भारत जी राम जी विधेयक आया 2025, उसमें से जो है महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है, क्योंकि पहले जो मनरेगा था वो महात्मा गांधी के ही नाम से था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी के जिस जाल की, महीन जाल की बात कर रहा हूँ, उसमें महात्मा गांधी कहाँ से आ गए, उनका नाम कैसे जुड़ गया? तो इसकी वजह है कि बीजेपी ने जो ये जाल बुनी है उसका आधार ही है महात्मा गांधी को अपने से अलग करना, खुद को दूर करना महात्मा गांधी से। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी जब भी नेहरू पर हमला करती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी नेहरू पर हमला करते हैं तो नेहरू के पीछे कहीं ना कहीं जो है गांधी खड़े दिखते हैं। आप उसका एक ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। अभी संसद में जो है आज जो सत्र खत्म हुआ शीतकालीन संसद में, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वंदे मातरम पर बोल रहे थे और उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे वंदे मातरम को जो काटा गया उसके पीछे नेहरू थे, क्योंकि नेहरू ने जो है मुस्लिम लीग के जिन्ना की बात मानकर जो है वंदे मातरम काटा था, उसे छोटा कर दिया था। तब जो है जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो फैसला हुआ था उसमें तो गांधी जी भी थे, उसमें तो टैगोर भी थे, उसमें तो सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना आज़ाद भी थे, तो अकेले ये नेहरू का फैसला नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि उस समिति में जिसने ये फैसला किया था छोटा करने का वंदे मातरम को, उसमें सबसे बड़ा नाम तो महात्मा गांधी ही था। तो दरअसल कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी ढाल बनते हैं। और देखिए नेहरू ने जितने भी फैसले लिए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, उसमें से कई फैसले जो है देश के खिलाफ गए। तो जब भी जो है बीजेपी नेहरू पे अटैक करती है, आक्रमण करती है, तो उसका एक सिरा जो है गांधी से भी जाकर जुड़ता है और इसमें जो है बीजेपी को फिर दिक्कत होती है। और देखिए बीजेपी ने जो है महात्मा गांधी को खुद से दूर किया, उन्हें डिसोन किया। उसकी एक और वजह है, क्योंकि जब भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या बीजेपी का कोई और भी बड़ा नेता महात्मा गांधी की तारीफ करता है, तो बीजेपी का जो समर्थक है, हिंदू समर्थक है, जो उसमें भरोसा रखता है, उसे वोट देता है, उसे बड़ी दिक्कत होती है। उसे दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि वो जो हिंदू है, बीजेपी का समर्थक, वो जानता है कि नेहरू ने जितने भी फैसले लिए जो देश हित के खिलाफ गए, उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी शामिल थे। और महात्मा गांधी के मुसलमानों के प्रेम को हिंदू जानता है। इतिहास में उसने ये पढ़ा है, देखा है कि कैसे जो है महात्मा गांधी ने जो फैसले लिए, उसकी पीड़ा जो है अब भी ये देश झेल रहा है। तो इसलिए जब भी बीजेपी महात्मा गांधी की तारीफ करती है, महात्मा गांधी के साथ खड़ी दिखती है, तो उसमें जो है हिंदुओं को, जो बीजेपी का हिंदू समर्थक है, उसे परेशानी होती है। यही वजह है कि एक रणनीति की तहत जो है बीजेपी ने जो है खुद को जो है महात्मा गांधी से दूर किया है। और ये जो विकसित भारत जी राम जी बिल आया है, कहने को तो ये सिर्फ योजना है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी का नाम था, मनरेगा। और अब जो है मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हट गया है। लेकिन यहाँ यही खेल है, यही रणनीति है, यही वो बारीक धागा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी ने बड़ी होशियारी से जो है महात्मा गांधी को जो है खुद से दूर कर लिया है। और ये इसकी जो पीछे की जो पूरी रणनीति है, वो वही है, हिंदू समर्थक होना। हिंदुओं के मन में महात्मा गांधी को लेकर जो कुंठाएं हैं, जो भाव हैं, वो जो है महात्मा गांधी की वजह से बीजेपी के साथ जब जुड़ती है, बीजेपी महात्मा गांधी के साथ, तो उन वोटरों को दिक्कत होती है। इसलिए बीजेपी ने बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से खुद को जो है महात्मा गांधी से दूर कर लिया है। और देखिए, बीजेपी ने जो खुद को महात्मा गांधी से दूर किया है, उसकी एक और वजह है, और वो ये है कि विपक्षी दलों के नेताओं को हिंदू विरोधी साबित करना। और ये तब तक नहीं होता जब तक बीजेपी जो है खुद को महात्मा गांधी से दूर नहीं करती। और आप देखिए, मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैं जाल कह रहा हूँ कि एक एक कर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने उस जाल में विरोधी नेताओं को फंसाते हैं, और विरोधी नेताओं को पता भी नहीं चलता। और भी वो जाल क्या है, और वो जाल यही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि विपक्षी दल के नेताओं को एंटी हिंदू साबित करना। और महात्मा गांधी इसमें सबसे बड़े रोड़े बन रहे थे बीजेपी के लिए। इसलिए बीजेपी ने जो बड़ी चालाकी से महात्मा गांधी को खुद से दूर किया। और देखिए, इस चाल में पहला शिकार हो भी गया, मतलब बीजेपी ने एक शिकार कर लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने जाल में एक और शिकार फंसा भी लिया, और ये शिकार हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्योंकि देखिए, जैसे ही सरकार ने विकसित भारत जी राम जी बिल लाया, उसके अगले ही दिन जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा कर दी कि राज्य में जो उनकी योजना है रोजगार गारंटी की, कर्मश्री, उसका नाम जो है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगी। तो यही वो जाल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिछाया है विपक्षी दलों के लिए। और उसकी पहली शिकार जो हुई है वो ममता बनर्जी हुई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम महात्मा गांधी को खुद से जोड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ लोग जो है, कुछ पार्टियां महात्मा गांधी का सम्मान नहीं कर सकती, तो हम महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का सम्मान करेंगे। और हमारी जो योजना है कर्मश्री, उसका नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखेंगे। और बीजेपी यही चाहती थी, नरेंद्र मोदी यही चाहते थे। अब बीजेपी जब भी जो है हिंदुत्व की बात करेगी, चाहे पश्चिम बंगाल में बात करे, चाहे तमिलनाडु में बात करे, चाहे केरल में बात करे, चाहे कहीं और करे, महात्मा गांधी जो है उसकी राह में रोड़े नहीं बनेंगे, उसकी राह में नहीं आएंगे। और एक और इसका फायदा होगा, जब भी बीजेपी नेहरू पे अटैक करेगी, इसके नेता नेहरू पे अटैक करेंगे, तो कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, जैसा कि उसने वंदे मातरम वाले मामले में किया। और देखिए, बीजेपी ने जो महात्मा गांधी को खुद से दूर किया है, उसका एक और फायदा हुआ है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। क्योंकि जो हिंदू समर्थक है बीजेपी का, और जो महात्मा गांधी को लेकर असहज रहता है, खासकर तब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कोई बड़ा नेता महात्मा गांधी की तारीफ करता है, तब उसमें जो है ये समर्थक, हिंदू समर्थक जो है थोड़े असहज हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि अब बीजेपी ने खुद को महात्मा गांधी से दूर कर लिया है, तो बीजेपी का ये जो कट्टर हिंदू समर्थक है, वो जो है अब जो है बीजेपी के साथ
खड़ा दिखेगा और उसे जो है अब महात्मा गांधी को लेकर के जो है कोई असहजता उसके मन में नहीं रहेगी। तो मैं जिस जाल की बात कर रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाल की, और वो जाल क्या था? विपक्षी दलों के नेताओं को एंटी हिंदू साबित करना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बिछाए बनाए बुने बारीक उस जाल की पहली शिकार हुई हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो अब पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, बीजेपी जो है ममता बनर्जी को, टीएमसी को एंटी हिंदू साबित करने की कोशिश करेगी। तो अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।